शुरू मजबूरी में किए थे, हाँ पर हम बना हाँ पाए। जावा बिल्कुल नहीं आती है इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। Hi everyone, welcome to another episode of CB Placement Talks. Today we have with us Harshit. Harshit is a BTech graduate from DTU in software engineering. Currently he is working as a software engineer at Air India. Previously has also worked as a machine learning intern at startups like Descara and DeepSolve. And of course he's been part of the Coding Blocks family. In this placement talk, we'll discuss with him all about his professional journey and also his experience as a Coding Blocks classroom batch student. So let's get started. Hi Arshit, welcome to CB Placement Talks. सबसे पहले बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल? बढ़िया हूँ सर, मैं बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। ओके, तो हर्षित, यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एयर इंडिया एंड ये जो जॉब थी आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिली थी। आपका जो कॉलेज है DTU, उनके प्लेसमेंट सीजन में आपने पार्टिसिपेट करा था और वहाँ से आपको नौकरी मिली। मुझे थोड़ा सा बताओगे कि प्लेसमेंट प्रोसेस क्या रहा था एयर इंडिया की हायरिंग के लिए? सो बेसिकली जो फर्स्ट राउंड था वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग था। तो हम्म। डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए एयर इंडिया आई थी, तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग बच्चों को। सेकेंड राउंड ओए का था, जिसके अंदर कोडिंग के क्वेश्चन थे और एमसीक्यू थे CS फंडामेंटल से रिलेटेड। और हमारा ये एसक्यूएल की क्वेरीज थी, कुछ 5 क्वेश्चन उसके थे, वो हमें करना हम्म। था। उसके बाद 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, जो कि टेक्निकल थे प्योरली। एग्जैक्टली क्या पूछा गया था इंटरव्यू राउंड्स में? फॉर एग्जांपल मेरा मशीन लर्निंग से रिलेटेड था, तो मेरा जो पूरा का पूरा पहला राउंड जो था वो प्रोजेक्ट्स पे था प्योरली, कि क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या इम्प्लीमेंट किया है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, पूरा स्क्रैच पूरा का पूरा पूछा उन्होंने, तो वो बताया था। जो सेकंड राउंड हुआ था वो रेज्यूमे से रिलेटेड थोड़ा बहुत था, और बाकी मेनली की नॉलेज चेक करने के लिए कि क्या नॉलेज है एक्चुअली में, जो फील्ड है उसकी तुम्हें नॉलेज है या नहीं है। तो काफी डीप इंटरव्यू था वो वाला। तो बाकी सबका अलग अलग हुआ था। ओके, एंड जो आपका क्या कहते हैं रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वाला स्टेज था, उसमें इफ यू कैन टेल एग्जैक्टली कंपनी क्या क्राइटेरिया यूज करी थी शॉर्टलिस्ट करने के लिए? तो बेसिकली एयर इंडिया बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए आई हुई थी। तो फॉर एग्जांपल फुल स्टैक के लिए क्या था कि बहुत सारे लोग थे जो फुल स्टैक में अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली सब वही करते हैं फुल स्टैक। तो फुल स्टैक के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं CGPA का क्राइटेरिया रखा हुआ था कि 9.5 से ऊपर वाले बच्चे ही शॉर्टलिस्ट हुए थे उसके लिए, फुल ओके। स्टैक में। और फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मशीन लर्निंग का था, जैसे डेटा इंजीनियरिंग का रोल था इन सब में, तो यहाँ पर था कि तुम्हारी प्रोफाइल कितना अलाइन कर रही है रोल से, मशीन ओके। लर्निंग से, उसके बेसिस पे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे सारे के सारे। ओके, ठीक है। एंड ओए राउंड में आपने बताया कि CS फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस थे और इसके हम्म। अलावा SQL क्वेरीज आपसे लिखवाई गई यस। एंड DSA के क्वेश्चंस भी थे। हाँ, DSA के कोडिंग राउंड में क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे, लीड कोड मीडियम लेवल के होंगे। ओके। एक शायद हैश मैप से रिलेटेड था, बाकी दूसरा ऐसे याद नहीं। ओके, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है पूरा, एंड यस। इसमें कितना टाइम लगा आपको, मतलब एक ही दिन में कंप्लीट हुआ या मल्टीपल वीक्स में? एक्चुअली में हमारे मिड सेम एग्जाम थे जिस टाइम पे एयर इंडिया आई थी, तो हम्म। रेज्यूमे हमने दिए थे, तो उसके एक हफ्ते बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का रिजल्ट आया था। फिर हमारा ओए हुआ था। ओए के बाद फिर हमारे एग्जाम्स आ गए थे, तो हमारा जो थर्ड राउंड था वो एग्जाम्स के बाद हुआ था, अक्टूबर ओके। के फर्स्ट वीक में हुआ था। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 3 दिन में हो गए थे, और फिर हम्म। उसी दिन उन्होंने रिजल्ट दे दिया था जिस दिन सेकंड राउंड हुआ था ओके, एंड कितने लोग सेलेक्ट हुए आपके कॉलेज से एयर इंडिया में? कंप्लीट। अराउंड 18, अराउंड ओके, 18 लोग सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। एंड वाज दिस द ओनली कंपनी जहां अप्लाई करा था और भी कंपनीज में अप्लाई करा था? मतलब ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था जो आया था, और स्टार्टिंग में ही हो गया था। हम्म। वैसे तो एक दो कंपनी में और ओए दिए थे, क्योंकि मेरी CG जो थी वो 8.5 8.6 थी। तो मैं आधी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ था एग्जाम देने के लिए, क्योंकि इस बार हमारा ज्यादा था क्राइटेरिया CGPA का। ओके, ठीक है। तो व्हाट वाज द फीलिंग लाइक जिस दिन पता चला कि भाई सेलेक्ट हो गए हो? मतलब होने से पहले इट वाज लाइक कि काश हो जाए, लेकिन जब हो जाता है देन इट इज लाइक कि ठीक है, चिल, ओके। मतलब बस ओके। एक टेंशन खत्म हो गई कि ठीक है, कुछ नहीं करना। बाकी ये था कि जो क्रेडिट्स थे वो कंप्लीट हो गए थे, तो अभी ये था कि प्लेसमेंट हो गई है, तो फिर आगे के 6 महीने कॉलेज भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, इस तरीके का ओके। था। ओके, एंड एक चीज बताओ मेरे को कि यू आर हम्म। वर्किंग एट एयर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 7 8 मंथ्स नाउ।
है हाँ, ना? 6 7। एंड वहाँ पर आपकी जो एक्चुअल प्रोफाइल इट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम्म। बट आप AIML टीम के साथ काम करते हो। तो यस। अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताओगे, एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो? तो बेसिकली अभी तक जो एयर इंडिया आईएफई यूज कर रहा था, आईएफई स्टैंड फॉर लाइक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो हम देखते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में स्क्रीन होती है। तो अभी तक ये सब कुछ आउटसोर्स हो रहा था डिफरेंट कंपनीज से। सो अभी एयर इंडिया का जो गोल है वो है टू बिकम मोस्ट एडवांस इन टेक्नोलॉजी। ओके। तो उसके लिए एयर इंडिया सब कुछ इन हाउस बना रहा है। तो आईएफई वगैरह सब कुछ इन हाउस ही बन रहे हैं एयर इंडिया के। तो कस्टमर जो यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, पर्सनलाइजेशन देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम मॉडल्स बना रहे हैं खुद इन हाउस, और उस पे उसको लाइक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो अभी उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है। जो जॉब आप बता रहे हो अपनी, हम्म। रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है ये थोड़ी सी, है ना? हम्म। मतलब काफी कुछ पेपर्स वगैरह पढ़ने पड़ते होंगे, एंड उसके बाद जो हम्म। चीज समझ आई और जो लगा कि अलाइन कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के साथ, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो हम्म। व्हाट आर यू वर्किंग आवर्स लाइक? मतलब पूरे दिन का काम जाते हैं या फिर काफी चिल है? नहीं, काफी चिल है एक्चुअली में। वी गेट टास्क कि हाँ स्प्रिंट्स होती है हमारी। तो एक स्प्रिंट में वी टेक वन वन गोल कि हमें ये करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम टास्क डिवाइड करते हैं और वी हैव टू जस्ट कंप्लीट दोस टास्क। सो हम्म। काफी चिल रहता है कि मतलब हाँ, हो जाता है इजिली, कोई ऐसे वर्क प्रेशर नहीं है। बाकी वो ओके, जब अगर डिप्लॉयमेंट हो रही है या फिर कुछ रिलीज है तो वो तो हर जगह होता ही है, लेकिन नॉर्मली इट्स वेरी चिल। ओके। एंड आप इस टाइम पे केरला में हो? ये या आपकी जो जॉब है, इट्स एन ऑन साइट जॉब। तो दिल्ली से केरला, ये जो स्विच था, वाज इट हाँ। इजी फॉर यू या फिर नहीं, चलो करना ही इनिशियली पड़ेगा? इनिशियली हम सारे के सारे गुड़गांव के लिए सेलेक्ट हुए थे। बट बाद में अच्छा। टीम्स डिवाइड हुई थी डिजिटल एंड टेक एंड एंटरप्राइज में। तो इनिशियली इट वाज लाइक कि केरला नहीं आना, क्योंकि काफी दूर हो गया घर से और बहुत सारे इश्यूज, मतलब कि लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन ठीक है। बट यहाँ पर आने के बाद इट्स लाइक वेरी पीसफुल। आई एम अच्छा। इन कोची राइट नाउ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बाकी वन पर्क ऑफ बीइंग इन एयर इंडिया इज आई गेट फ्री फ्लाइट्स like anywhere I can go anywhere in the world, okay, for free. है। so मैं दिल्ली, ऐसा होता है कि कभी ऐसे मन किया, ऑफिस खत्म हुआ, तो फिर मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाता हूँ वीकेंड्स पे ओ, कभी कभार। कोई तो लिमिट नहीं है कितनी फ्लाइट्स ले सकते हैं, या जितनी लेनी उतनी लो? टोटली फ्री, मतलब इस तरीके से होता है कि हमें एयरपोर्ट टैक्स पे करना होता है बेसिकली। तो बेसिकली हम्म। आई कैन ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू न्यूयॉर्क इन ओनली 2400 रुपीज। सो ओके, ये तो काफी अच्छा पर्क है आपकी जॉब का। हाँ, तो ट्रैवलिंग, ये जो एक एक्सेस मिल गया है पूरे वर्ल्ड को, तो ये बेस्ट चीज़ है। तो मतलब बेसिकली फ्री फ्लाइट्स तो हमें एक होता है राउंड ट्रिप्स होती हैं कि 15-20 फ्री वो मिलती है। बाकी हमें अप टू 80% कंसेशनल अनलिमिटेड है, ओके, कितनी भी कर सकते हैं। ओके, ओके, परफेक्ट। तो ठीक है, आपने जॉब को काफी अच्छा एक्सप्लेन करा, व्हाट यू आर डूइंग देयर। हम्म। आपने थर्ड ईयर जो आपका था इन योर हम्म। कॉलेज, उसमें यू डिड अ मशीन लर्निंग इंटर्नशिप एट अ स्टार्टअप या कॉल्ड डेस्केरा। उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, हाउ डिड यू गेट दैट इंटर्नशिप और एग्जैक्टली क्या काम करा था वहां पर? सो बेसिकली लाइक आपने एक अकाउंट बताया था ट्विटर का, प्रोटोस्टिंग्स। सो काफी मोटिवेशनल पर्सन। ओके। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। रेवोल्यूशनरी है वो काफी। तो वन डे ही posted this job if you want to do internship and learn, because he want to like empower the youth and everything। तो उन्होंने फॉर्म डाला था कि हाँ, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, बिकॉज एक कुछ उन्होंने उससे पहले पोस्ट डाला था कि इंटर्नशिप करने के लिए भी लोगों को इंटर्नशिप एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। तो उस पर डिबेट हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए फॉर्म डाला था कि आई विल प्रोवाइड द इंटर्नशिप एट डेस्करा, आई नीड टू सी द मोटिवेशन टू वर्क। ओके। सो उसके लिए उन्होंने फॉर्म था कि क्या किया है, कहाँ पर हो, कहाँ पढ़ते हो, कैसे कैसे, और फिर अपना वो एक वीडियो डालना था। उस वीडियो में बताना था व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, व्हाट इज द मोटिवेशन, ये वो। तो उसके बाद लाइक 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उसमें। तो आई वाज वन ऑफ देम। सो वहाँ से आई स्टार्टेड वर्किंग, वहाँ से आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड एग्जैक्टली क्या काम करा वहां पर? वहाँ पर बेसिकली डेस्केरा लाइक खाता बुक्स और अकाउंट्स मैनेजमेंट इस तरीके का होता था। तो वी वर्कड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज लाइक कि अभी तक लाइक यूजर को कुछ अपना देखना है कि मैंने इस महीने में कितना स्पेंड किया है या फिर क्या था। तो उस टाइम पे एलएलएम नया नया आया था एंड सर वाज लाइक कि आई वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। ओके। हम्म। मैं अपने बोर्ड को दिखाऊंगा ये चीजें, तुम करो इम्प्लीमेंट। तो हमने एलएलएम को इंटीग्रेट किया था, एक चैटबॉट बेसिकली,
कि यूजर को कुछ पूछना है कि मैंने इस मंथ में कितना स्पेंड किया, या फिर कहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं, या फिर किस क्लाइंट के पास कितने पैसे बचे हैं, ये सब। तो वो चैटबॉट से पूछ सकता है, और वो चैटबॉट डेटाबेस से इंटरेक्ट करके वो नॉलेज फेच करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमने ओके ये एक इम्प्लीमेंट किया था। ओके। इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया था या फिर बस फॉर्म फिल करा एंड आपको बोला ठीक है भाई यू आर ऑन बोर्डेड? सिलेक्शन का मतलब लाइक क्राइटेरिया सिलेक्शन का तो आई मतलब कोई आई टेस्ट डोंट करवाया नो हो, क्या कोई था। टास्क दिया हो? नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं था। कि हाँ, मोटिवेशन देखी थी और इफ यू वांट टू वर्क, ये वो पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ ठीक है, हो गया था। आपसे कोई लेटर वगैरह लिखवाया था क्या उन लोगों ने कि भाई व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, ऐसा कुछ? हाँ, ये सारी चीजें थी उस फॉर्म के अंदर कि मतलब व्हाई डू यू वांट टू वर्क, व्हाट इज द मोटिवेशन। क्योंकि वो ही वाज लाइक कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके मैं अगर तुम्हें ले रहा हूँ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो ओके। ये मोटिवेशन थी शायद, यही सिलेक्शन क्राइटेरिया था आई गेस। एंड जब आप इस जॉब में जा रहे थे उसके पहले, आई थिंक इट वाज योर फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट? यस। तो उसके पहले आपकी क्या स्किल्स अलाइन कर रही थी जॉब के साथ या फिर ब्लैंक था सब कुछ? नहीं, उस टाइम पे मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था मशीन लर्निंग के अंदर, और इन सब के ओके। अंदर मुझे बहुत ही कम नॉलेज थी उस टाइम पे। बट तो जॉब में जाके सीखा सब कुछ? हाँ, वहां पर जाके ही सीखा, पूरा ओके एक्सपोजर वहीं पर मिला एलएलएम्स वगैरह को लेके। ओके परफेक्ट। तो ये इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होती है एंड फिर हम्म। आपके कॉलेज का फाइनल ईयर आता है और वहां पर आप एक और स्टार्टअप के साथ वर्क करते हो विच इज कॉल्ड डीप सॉल्व। यस। एंड वहां पर भी प्रोफाइल वाज सेम, एआई इंजीनियर। यस। तो ये इंटर्नशिप कैसे मिली, वहां पर क्या काम करा आपने, उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा? सो ये इंटर्नशिप मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। तो बेसिकली हम्म जो फाउंडर्स हैं वो डीटीयू के पास आउट हैं, हम हम्म हमसे 10-12 साल पहले। तो उन्होंने ये जॉब डाली थी, और सिंस मैं प्रीवियस स्टार्टअप में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम कर चुका था, तो मुझे हम्म। एक्सपीरियंस था। तो वो जो असाइनमेंट था वो मैंने कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद सेम डे मेरा इंटरव्यू हो गया था, सेम डे उन्होंने मेरे को ऑफर कर दिया था, और अगले दिन से मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो तो इंटरव्यू में क्या पूछ रहे थे वो लोग? इंटरव्यू में बेसिकली मुझे एक रैग सिस्टम बनाना था। हम्म तो क्वेरी करने के लिए पीडीएफ से, वो मुझे बनाना था। और एक मुझे बनाना था कि जो मतलब जो टास्क था वो ये था कि कोई यूट्यूब की वीडियो अगर भेज रहा है, मतलब उस टाइम पे दिस वाज वेरी न्यू, एलएलएम वाज वेरी न्यू, ये एप्लीकेशन। तो अगर कोई टास्क मतलब कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक भेज रहा है, किसी रैंडम वीडियो भेज रहा है लिंक, तो यू कैन कम्युनिकेट चैट विद दैट वीडियो उस टाइम पे। तो ये प्रोजेक्ट मुझे बनाना था, सो दिस आई मेड। तो उसके बाद फिर उसी पे पूरा था कि कैसे क्या यूज़ किया, और क्या डेटाबेस यूज़ किया इसके अंदर, और क्या प्रोसीजर था, किस तरीके का लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन सी यूज़ करी, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर देयर। तो ये सब चीज़ें पूछी थी, प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें तो हुआ था, ओके। उन्होंने नॉलेज के बेसिस पे ही। तो मोस्टली टास्क दिए थे और उसके अराउंड फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ। ओके। हाँ। एंड यहाँ पर आपने आई थिंक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स काम करा है टिल द एंड ऑफ योर या कॉलेज। या तो आई वाज वर्किंग देयर बताना फुल चाहोगे कि टाइम। एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट टाइप था जिस पे वर्क करा? हाँ, यहाँ पर यहाँ पर तो मेजर लर्निंग हुई काफ़ी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। ये स्टार्टअप महाकुंभ में भी आई प्रेजेंटेड माय प्रोजेक्ट, ये डीप सॉल्व के रिप्रेजेंट करते हुए। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया था। फॉर एग्जांपल दिस थिंग, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स। ओके, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल इज देयर, एंड देन टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल इज देयर। सो अभी तक लाइक क्या चल रहा था कि इंग्लिश में देयर इज वर्क, हिंदी में देयर इज वर्क, एंड इंग्लिश पे कोई काम नहीं हुआ था। बट बिकॉज when you type on WhatsApp, you don't write Hindi or English, you write English, like हम्म। हाँ मैं ये कर रहा हूँ, MAIN, you type like that, okay। so इस चीज को हमें क्या करना था कि टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो ओके मैंने मॉडल को ट्रेन किया था, ताकि, और मैंने अपनी वॉइस पे ट्रेन किया था, और मैंने अंकुर वारुकू की वॉइस पे ट्रेन किया था कि आप अगर कुछ भी लिख रहे हो इंग्लिश में कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो उसकी वॉइस में बोलेगा। मैंने अपनी ओके वॉइस पे भी किया था और उनकी वॉइस पे भी किया था। तो वो था एक मेरा प्रोजेक्ट। और फिर STT, लाइक स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, दोनों पे काम किया था, कि ट्रांसक्रिप्शन वाला भी। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे, इसके अलावा भी थे और भी बहुत सारे, जैसे ये व्हाट्सएप वाला है, इंटीग्रेशन वाला। सो आई क्रिएटेड अ चैटबॉट विद इंटीग्रेट विच वाज इंटीग्रेटेड टू दिस थिंग, लाइक व्हाट्सएप। तो उससे यू कैन टॉक। तो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए था वो। तो आप वहां से चैट करके कुछ भी बोलोगे कि हाँ आई वांट दिस पर्टिकुलर, आई शो मी सम प्रोडक्ट्स, तो वो पूरे प्रोडक्ट्स शो करता था। एंड इफ यू आर लाइक कि
ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम मी, तो आपको व्हाट्सएप छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो वहीं से आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो पूरा का पूरा कि चैट के अंदर ही पूरा का पूरा वेबसाइट को इंटीग्रेट कर दिया था। तो ये ओके सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। ओके। ये जो प्रोजेक्ट्स आपने करे डीप सॉल्व पे, ये आइडियाज क्या खुद आपने कंपनी को दिए थे या फिर दे हैड अ पूल ऑफ आइडियाज जहां से आप पिक कर रहे थे चीजों को? दे हैड अ पूल ऑफ आइडियाज, जो हम लाइक एआई में लाइक प्रोडक्ट बनाने थे, तो हम डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमने काफी एक्सपेरिमेंटेशन करी थी। तो ओके ये प्रोजेक्ट ओके, उसमें थे। ठीक है। तो आपने मतलब ऑलमोस्ट 2+ ईयर से काम कर लिया इस फील्ड के अंदर, एंड मोस्टली आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, राइट? यस। एक ना बहुत चैटर हम सुन रहे हैं आजकल कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, स्पेशली इन टेक जॉब्स। अब आप इस फील्ड में हो, यू आर एन इंजीनियर जो इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, आपके हिसाब से जो थ्रेट है या फिर परसीव थ्रेट है कितना रियल है? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये थ्रेट है, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम इज एआई आपको तभी किसी चीज का सोल्यूशन दे सकता है जब आप उसको एक क्लियर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम बता सकते हो। ओके इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम लाइक जो अभी जिस तरीके से चल रहा है, जो भी एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं होती है, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं कि आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है। और ऑल्सो लाइक एज अ डेवलपर, तो पहले जो चीज लोग एक दिन में करते थे, अभी वो हम 1 घंटे में या आधे घंटे में कर सकते हैं। तो ये हमें हम्म असिस्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा हम्म, है। ये जॉब तो नहीं लेगा, अच्छा ये जॉब तो नहीं लेगा, ये असिस्ट करेगा। और बेसिकली हम इसका वी कैन यूज इट एज अ टूल। हमें उसे एज अ टूल यूज करना है कि हाँ, हम इसका यूज करके चीजों को और फास्ट बना सकते हैं। कंप्लीटली रिलाय तो कभी करेंगे नहीं हम उस पर। ओके ओके। कोई अगर स्टूडेंट है जो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, बीटेक लेट्स से कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, एंड उसको 2 3 4 साल बाद जॉब मार्केट में जाना है, उसके लिए अगर कोई एडवाइस हो, मतलब कैसे वो प्लान करे अपनी जर्नी को कि भाई प्रोग्रामिंग भी सीखे एंड एआई वाली जो चीज़ है वो भी उसके कंट्रोल में रहे, मतलब उससे डरे ना उस चीज़ से। मतलब पहले तो पाइथन का एक्सपोजर तो चाहिए ही चाहिए प्रोग्रामिंग में, मशीन हम्म लर्निंग करने के लिए। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स, और मेनली है कि प्रोजेक्ट्स करना। मैंने प्रोजेक्ट्स कर करके ही सीखा है, कुछ भी जो भी सीखा था सब कुछ प्रोजेक्ट करके ही सीखा था, और उन प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही जॉब भी लगी है। तो ऐसे थियोरटिकल नॉलेज सिर्फ बुक से पढ़ के और फिर वो इंटरव्यू देना, तो उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर भी जो अभी इस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है, वो ये नहीं देख रहे कि तुमने किताबों में कितना पढ़ा है, तुम कर क्या सकते हो ये देखना है। सारे यही ओके देख रहे हैं बेसिकली, कि मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब में यही रहा है कि तुम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू करना इज द बेस्ट थिंग, कि करते रहो, ओके। साथ साथ प्रोजेक्ट्स करो। बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है, उसको उठा लो, बेशक से मुश्किल है, उसको उठा लो, करते करते आ जाएगा। आप कोई रिसोर्स बता सकते हो कि प्रोजेक्ट के आइडियाज कहाँ से मिल सकते हैं? बिकॉज अगेन दैट्स अ वेरी कॉमन डाउट कि भाई लेट्स से मैंने टेक्नोलॉजी सीख ली कोई, मेरे पास स्किल्स हम्म। हैं, बट नाउ आई वांट टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, कहाँ से मैं आइडियाज लेकर आऊँ, स्पेशली फॉर डेटा साइंस? आई थिंक कैगल स्टार्ट करना चाहिए सबको, डेटा ओके साइंस से रिलेटेड। ऑल्सो लाइक अभी इस टाइम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूज लेटर्स हैं, मीडियम पे, मीडियम के आर्टिकल्स, आई लाइक देम। तो मीडियम पे आर्टिकल्स हैं, कुछ भी उस पे आप, फॉर एग्जांपल रैग है या कुछ भी जो भी आपको सीखना है, आप मीडियम पे एक आर्टिकल सर्च करो। वहां पर क्या होता है कि वो आपको एक तो बता रहे हैं ये पूरा का पूरा, और साथ ही साथ आपको कोड का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप तो पहले उसको देखो, पढ़ो, वीडियो लिंक भी होता है, वीडियो भी देख सकते हो। और फिर तुम डायरेक्टली वो कोड गिटहब से उठा के रन करना स्टार्ट कर दो। मतलब बेसिकली यही है, किसी ने प्रोजेक्ट बना रखा है, तुम उसको रन करो, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी मॉडिफिकेशंस करो, और देखो कि कौन सा सेक्शन जो है वो कैसे काम कर रहा है। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। सबसे हम्म ज्यादा सही तो यही रहता ओके। एंड फ्रेशर्स का ना एक डाउट रहता है जो डेटा साइंस वाली फील्ड में जा रहा है कि यार इसके लिए ना ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, मेमोरी चाहिए, जीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, ऐसा सही है स्पेशली फॉर इजी प्रोजेक्ट्स या फिर नहीं? है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो गूगल को लैब पे किया था, सब कुछ फ्री ओके फायर पे, कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब ओके। गूगल को तो लैब पे गूगल कर कोलैब सकते का हो। फ्री वर्जन आपने यूज करा है? गूगल कोलैब का फ्री वर्जन यूज करके ही किया था। बाकी जब किसी स्टार्टअप में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, तो वो जीसीपी वगैरह का एक्सेस, वर्चुअल मशीन्स वो देते हैं, क्योंकि उनके ओके। प्रोजेक्ट्स हैवी हैं। बट हम्म अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा इतना कुछ हैवी नहीं होगा। और बाकी ओके अगर ऐसे कोई हैवी मॉडल वगैरह यूज करना है, यूज करने के लिए, तो हगिंग फेस पे जाके इन्फ्रेंस कर सकते हैं वहां से, तो ओके, अपने सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग शुरू करता है उसका फर्स्ट हम्म। स्टेप टिपिकली रहता है कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है,
दे लर्न हम्म। अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आपने भी आई थिंक सेम करा था, यू जॉइन माय कोर्स हियर एट कोडिंग यस। ब्लॉक्स। जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उसको अब एक नई स्किल सीखनी है, तो ही हैज मल्टीपल ऑप्शंस। वेब डेवलपमेंट हम्म। सीख सकता है, मोबाइल में जा सकता है, डेटा साइंस में आ सकता है। आपने डेटा साइंस चूज करा, कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे? बिकॉज जनता वेब और मोबाइल में जा रही है। हाँ, क्योंकि मतलब मेन रीजन यही था क्योंकि सब उसी में जा रहे थे। ओके। तो मैंने मतलब कुछ इस तरीके से सोचा था कि मतलब एक तो कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है और ऊपर से मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ये हम्म। चीज क्यों ही करूँ। फिर मशीन लर्निंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज मतलब कुछ तो यूनिक है जो सारे नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर। और इंटरेस्टिंग था। मैंने कुछ कोर्सेज लिए थे कॉलेज में, पैटर्न रिकॉग्निशन का और डीप लर्निंग का, तो मैंने वो कोर्सेज लिए, मैंने उन्हें किया। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे स्टार्टिंग में, बट जब हम करने लगते हैं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग थे वो। तो फिर वहां से इंटरेस्ट बन गया था। मेनली तो ओके। यही था कि सब वही कर रहे हैं तो नहीं करना। अच्छा, चलो, क्राउड के अगेंस्ट चले गए एंड इंटरेस्टिंग फील्ड आपने पिक करी। हाँ, और एक्चुअली में उसमें चैलेंजेस भी, और हाँ एक और चीज़ भी थी। उस टाइम पे चैट जीपीटी का जिस टाइम पे स्टार्ट किया था, उस टाइम पे चैट जीपीटी आया था। लाइक आप बताते थे कि ये एक नया वो आया है, ये ट्राई करके देखो, ये वो करके। सो इट वाज क्लियर कि दिस इज कमिंग, दिस थिंग इज ओके। कमिंग। तो वहां से भी इंटरेस्ट बना था। और फिर उससे पहले ना प्लेसमेंट भी नहीं आती थी एक्चुअली। मशीन लर्निंग की एक दो कंपनी होती थी, तो ये फ्रेशर रोल नहीं है मशीन लर्निंग का। लेकिन बिल्कुल। जब 2024 का हुआ, और जब ये जो इतना ज्यादा एआई का बूम हुआ, तो सबसे ज्यादा जॉब्स ही इस फील्ड से रिलेटेड आई है, डेटा साइंस से रिलेटेड आई थी। हमारे कॉलेज में तो यही था स्टार्ट, ओके। कि हर तीसरी कंपनी इसी से आ रही है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्ट को फॉलो करा, क्राउड के अगेंस्ट गए, हाँ। एंड फ्यूचर जो था वो आपको दिख रहा था कि हाँ। किस डायरेक्शन में टिल्ट करने वाला है। तो मेरे ख्याल हाँ। से काफी वाइज डिसीजन था ये, एंड रिस्की भी था, गट्सी भी था, बिकॉज टिपिकली ना हाँ, लोग रिस्की था। दे वांट टू फॉलो ट्रेडिशनल वाला पाथ। चलो, बढ़िया है। नाउ वी नो दैट मशीन लर्निंग, जैसा आपने बताया, इट्स अ वेरी अप्लाइड फील्ड। आजकल कंपनीज स्टूडेंट्स को ढूंढ रही हैं जो चीजें बिल्ड कर सके। हम्म। बट मैं देखता हूँ कि ऐसा एटीट्यूड है नहीं लोगों का। हम लोग अभी भी एक ना बहुत ही पुराने एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं कि भाई बिल्कुल टॉप हम्म। डाउन अप्रोच, कि अगर तुम्हें ये करना है तो पहले ये सीख कर आओ, और अगर वो करना है तो ये सीख कर आओ। एंड इसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, या इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि बाय द टाइम इट कम्स कि आप कुछ बना के दिखाओ, तब तक आदमी इंटरेस्ट लूज कर चुका होता है। भूल भूल भी जाता है। बिल्कुल भूल जाते हैं। तो अ, आपकी अप्रोच वाज बॉटम अप। आपने कहा कि हाँ। भाई मेरे सामने टास्क है, मुझे कुछ नहीं आता, बट ठीक है, आई हैव अ टास्क, आई हैव अ गोल इन माइंड, चलो इसके हिसाब से देखते हैं क्या क्या सीखना है और फिर अप्लाई करते हैं। ये माइंडसेट क्या शुरू से था, या फिर आपने अपने आप को अडेप्ट करा चीजों के साथ? टाइम कम था ना। टाइम कब था? ओके। तो अर्जेंसी मतलब अर्जेंसी थी इसलिए। हाँ, मतलब वही है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर कोई अपना स्टार्टअप भी कर रहा है, तो उसको हम्म। कुछ बनाना है, तो अब वो ये नहीं सोच सकता ना, मैं पहले वेब डेवलपमेंट सीख लूँ, फिर मैं उसके बाद ये करूंगा, फिर मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, फिर मैं मार्केट में लेके जाता हूँ। 100 लोग सेम काम कर रहे हैं, वो बना देंगे, हाँ तो उनके पास है रिसोर्सेज। तो यू नीड टू बी लाइक की स्मार्ट विद द डिसीजंस, कि हाँ ठीक है, सीखने मत बैठो, जिसको आता है उससे करवा लो ये चीज। जब सिर्फ एक फ्रंट एंड के बेसिस पे थोड़ी ना बिजनेस चलना है, मेन जो प्रोडक्ट आइडिया उस पर चलना है, कि वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है हम्म। तुम्हारा। तो अब हम्म। मैं फ्रंट एंड बैठने सीखता फिर वो करता, तो वो दिक्कत है। तो इसलिए बनाना, डायरेक्ट प्रोडक्ट में घुस जाओ, मतलब डायरेक्ट अगर काम करने लग जाएंगे तो सीख जाएंगे अपने आप। तो ओके। वो बढ़िया है। ये एटीट्यूड आई थिंक सबका होना चाहिए। एंड आई एम प्रेटी श्योर अब आपका माइंडसेट टोटली डिफरेंट हो गया है। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम अगर फेंकी जाएगी तो हाँ। आप टैकल कर पाओगे। ओके, परफेक्ट। जैसा हमने थ्रू आउट द इंटरव्यू डिस्कस करा है कि एयर इंडिया में आप काम कर रहे हो, 2 इंटर्नशिप्स करी हैं आपने एट गुड कंपनीज, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो हम्म। मतलब बहुत सारी चीजें आपने सही करी हैं अपनी लाइफ में अभी तक, है ना? बट आई हम्म। एम प्रिटी श्योर मिस्टेक्स भी होंगी, है ना? शायद कुछ रिग्रेट्स भी हाँ। होंगे। तो उनके बारे में अगर डिस्कस करना चाहो, और उनसे क्या लर्निंग्स मिली आपको? अ, एक मेजर रिग्रेट तो यही हुआ कि मैंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया था। ओके। मैंने लाइक थर्ड ईयर में जब कोर्स ज्वाइन किया था, तब जब मेरे को वो हुआ था कि नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा मस्ती कर ली कॉलेज में, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, तब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था कि थोड़ी सी वो है, डेडिकेशन है, तब वो किया था। लेकिन वो बहुत लेट हो गया था। और इंटर्नशिप सीजन में भी मैं नहीं बैठा था अपने कॉलेज के, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था इंटर्नशिप चल रही है।
अच्छा। तो तो ये सब किया ही नहीं था। तो लेकिन हाँ, ये था कि अगर इंटर्नशिप सीजन में बैठ जाते तो फिर वो ये जो होता है प्लेसमेंट के टाइम पे जो थोड़ा सा प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत से लोगों की नहीं लगी थी, अभी भी मेरे कुछ दोस्त हैं हम्म। जिनकी नहीं लगी है। तो उस हम्म। टाइम पे एक डर रहता है। तो वो हर एक बच्चे को होगा, बिकॉज मेरा भी ये था, मेरे को जॉब नहीं करनी थी, लेकिन ठीक है फिर थोड़ा हो जाता है लास्ट में आते आते। तो यही था कि स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर एंजॉय करने के बाद सेकंड ईयर से अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता थर्ड सेमेस्टर पे, तो इंटर्नशिप लग जाती। और इंटर्नशिप लगाना मतलब काफी डिफिकल्ट नहीं है इंटर्नशिप लगना। इंटर्नशिप लग जाती तो फिर पीपीओ वगैरह मिल जाता, तो टेंशन ही नहीं होती जो लास्ट में आके हो रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन, क्योंकि घर वालों को भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं थोड़ी सी। हम्म। तो वो एक मेजर मिस्टेक थी, लेट स्टार्ट करना। और तो मतलब मेजर तो यही लगता है मेरे को, ओके। सारे ही दोस्तों को थी वो। अच्छा। तो बट अगेन आप काफी अच्छी जगह पे पहुंच चुके हो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जब रियलाइज करा इस चीज को कि भाई ये तो मिस्टेक हो गई है, तो हम्म, स्ट्रैटेजी में आप चेंज लाए होगे। उसके हम्म। बारे में कुछ बताना चाहोगे कि एग्जैक्टली कैसे हाँ अपने आप को मतलब, बोला कोई बात नहीं भाई, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखते हैं। हाँ मतलब अभी यही रहता है मेरे सामने कि अगर इफ आई एम इन अ टफ सिचुएशन, तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो हम्म। यही था कि उस टाइम पे जैसे कोर्स ज्वाइन किया था, तो ऑल इन किया था कि ठीक है अब मेरे को अब ये करना है, किसी भी तरीके से तो करना ही है। तो फिर सब कुछ छोड़ दिया था उस टाइम पे, घूमना घूमना बंद कर दिया था, इंटरेक्शन कम हो गया था लोगों से, और फिर लग के वही किया था काम। तो ओके। ये चेंज किया था बेसिकली कि करना ही है, अब डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई थी। ओके। अदरवाइज तो आई हैव सीन पीपल कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब हम्म। आसपास के लोगों की लग रही होती है ना, तो हमारी नहीं लग रही होती। तो कोई कितना भी बोले ना बोले, लेकिन डिप्रेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है लोगों ओके। ओके। नहीं, रियलिटी बोल रहे हो। मैं ये हर साल देखता हूँ, मैंने इतने सारे बैचेस पढ़ा दिए, तो यस, यू आर वेरी राइट। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली बेसिकली, या फिर नहीं में। भी करा तो जब भी रियलाइज कर लिया कि हाँ भाई मिस्टेक की, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, यानी कि बैठ गए। क्यों? हाँ। ओके। और इंटरेस्ट ठीक है। बन जाता है तो फिर तो मजा आता है, फिर तो कोई दिक्कत ऑफ कोर्स अगर इंटरेस्ट है और आपके बस की ये चीज, फिर तो ये नहीं। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लीथल कॉम्बिनेशन है ना। हाँ। मुझसे ऐसे फॉर इंस्टेंस कोई पूछता है कि भाई मैं कौन सी फील्ड चूज करूँ, मैं कहता हूँ दो हम्म, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, इंटरेस्ट है और क्या बस का है, और अगर बस का नहीं हाँ। है तो क्या कर सकते हो, इफ द आंसर इज यस तो भाई घुस हम्म, जाओ। हाँ। ओके। चुल है तो हो ठीक। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यूरियोसिटी आपको पुश कर देगी, एंड आपको खुद नहीं पता आपकी सीलिंग क्या है ना। हाँ। लोगों को नहीं पता होता। चलो, हम्म, अ, एक बार थोड़ा सा मैं डीएसए के बारे में बात करूंगा बहुत ब्रीफली। जैसे हम्म, मैंने बहुत अभी रिसेंटली इंटरव्यूज करे अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो लोग सॉफ्टवेयर हम्म, इंजीनियरिंग वाला रोल जो है उसमें है, सबने हम्म, बोला कि डीएसए थोड़ा कहीं ना कहीं हेल्प करता है, उसकी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं हेल्प करती हम्म, है। डेटा साइंस वाली फील्ड जो कि आपकी है, उसमें कहीं आपने देखा कि यार क्योंकि मैं चीज सीख कर आया हूँ, तो मेरे लिए अब ये समझना आसान है, ऐसा होता है? हम्म। हाँ, होता है मेरा। अभी भी आज भी जो मैं कोड लिख के आया हूँ उसमें भी मैंने यूज की हैं चीजें। तो बेसिकली डीएसए तो यूज होता ही है, काफी चीजें यूज होती है, मतलब ये क्यू वगैरह। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब डेटा साइंस मतलब मैं मॉडल बना रहा हूँ, उसके साथ साथ मुझे बैकएंड भी लिखना पड़ता है पाइथन में, और फिर उसको पूरा का पूरा एंड टू एंड बनाना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर सेशंस मैनेज करने हैं या और कुछ है, तो मतलब काफी चीज डीएसए यूज होता है। मतलब इफ यू नो डीएसए, तो एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि तुम्हें करना क्या है। तुम एग्जैक्ट वो ओके। चीज यूज नहीं कर रहे, लेकिन तुम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एज एन डीएसए इंजीनियर तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है ना। हाँ, इजी हो जाती है। और डीएसए तो कहीं खैर करना ही पड़ेगा, जॉब अगर नहीं, किसी को देखो शिफ्ट भी प्लेसमेंट करनी है प्लेस बाद में। एक होता है ना कि लोग कहते हैं बस प्लेसमेंट के लिए ही डीएसए है, नहीं नहीं। विच आई डोंट थिंक इज राइट, बिकॉज अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स की भी बात करो, दे आर ग्राफ्स हाँ। राइट। या। इंटरनली सब कुछ ग्राफ ही है। चलो, ओके। हम्म, तो ठीक है, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि हम्म, अब वापस आने वाले टाइम में एक नया प्लेसमेंट सीजन शुरू होगा, एंड हाँ। स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया अक्रॉस कैंपसेस विल सिट फॉर इंटर्नशिप फॉर फुल टाइम रोल्स, उनके हम्म। लिए कोई मैसेज आपके पास, कोई एडवाइस, एज समवन हु हैज बीन देयर डन दैट वाली चीज? हाँ मतलब आई विल से कि जो प्रोजेक्ट्स करे हैं, यू शुड नो देम। लाइक खुद करो प्रोजेक्ट्स, किसी के यूट्यूब से देख के मत उठाओ, थिंक ऑफ सम आइडिया और उसको इम्प्लीमेंट करो। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, अभी तो एलएलएम का एक्सेस मिल चुका है, इतना इजीली अवेलेबल है। तो उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो उससे अगर तुम कुछ भी एक अपना खुद का एक आइडिया क्रिएट कर रहे हो, और फिर जिस कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यू में, मेरा इंटरव्यू इस तरीके से हुआ था, तो जिस कॉन्फिडेंस से मैं बता सकता हूँ वो, तो सामने वाला
क्वेश्चन भी कम ही पूछता है फिर क्योंकि उसको अच्छा। पता है कि इसको पता है, इसको आता है जो इसने किया है। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब हमने खुद कोई चीज बनाई होती है और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो चीज हमने खुद करी हो। अभी किसी ने यूट्यूब पे किसी का वो देख लिया और फिर हम वो बोल रहे हैं क्योंकि तुमने किया है, तो बाकी के 10 लोगों ने भी किया होगा, वो 100 इंटरव्यू ले रहा है दिन में, सेम बात सुन रहा है, तो फिर उसको यही लगेगा फालतू है। तो ओके। अगर अपना खुद का किया हुआ है प्रोजेक्ट और ढंग से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि एक तो नॉलेज तो बढ़ ही रही है, तो जब हम इतने प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं ना और हमें नॉलेज हो जाती है, तो फिर एक चीज होती है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। जॉब नहीं लगेगी फिर भी मैं कुछ तो उखाड़ ही लूंगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज हो गई है करते करते। तो ये माइंडसेट हम्म। एक टाइम पे मैंने अपने दिमाग में बना लिया था। प्लेसमेंट नहीं लगी, नहीं लगी, इतनी नॉलेज हो गई है कहीं ना कहीं तो आराम से ऑफ कैंपस में कर लूंगा मैं। क्योंकि फिर ओके। ऑफ कैंपस भी कर लिए थे मैंने 2-3। ओके, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स पे बेसिक फोकस रहना चाहिए और हाँ, खुद करना है प्रोजेक्ट्स पे काम। खुद चलो, करना है। ठीक है, काफी अच्छी एडवाइस है। एंड ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मेरे को यही क्वेश्चंस आपसे पूछने थे, एंड होपफुली आपको इस इंटरव्यू में उतना ही मजा आया होगा जितना मेरे को लेने में आए इंटरव्यू, है ना? यस सर। ठीक है, एंड आई थिंक मैं आपसे ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों? हाँ हाँ, लास्ट आपका जो 1.5 साल टेक्स्ट है। आया था वो था कि भाई एयर इंडिया में जॉब लग गई है। तो ठीक है, यस। ओके, थैंक यू वेरी मच हर्षित फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू। एंड आई जस्ट होप कि यार आप आगे यहाँ से और ज्यादा ग्रो करो, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी इन योर आईज कि भाई बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, और एक वो जो एटीट्यूड होता है ना कि भाई चीज करनी है बस, आता है नहीं आता करनी है, तो ये आपको मेरे को लग रहा है लॉन्ग रन में काफी आगे लेके जाने वाला है। तो होपफुली वील सेट फॉर वन मोर इंटरव्यू इन ईयर्स टाइम, और शायद कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कस कर रहे होंगे, क्यों? ठीक है, ओके सर, यस सर। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू सून, बाय। थैंक यू सर। क्या बोलती पब्लिक, मजा आया कि नहीं? और अगर डेटा साइंस पढ़ना चाहते हो या डीएसए पढ़ना चाहते हो तो कोडिंग ब्लॉग्स आपके लिए हमेशा यहाँ पर है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने से पहले भूलना मत, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।